हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करते 2022 जोटा कि आपंकर सीएसटी एग्जाम बा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर बा आपंकर इनिशियल अपन टीचर एग्जाम पचार 2022 रे। तो देखो आज क्लास आम डिस्कसन करवा 6 मार्च 2022 जोटा कि आपंकर टीजीटी साइंस पीसीएम पिलानकर शिफ्ट 2 रे पचार तो तार केमिस्ट्री पेपर आज आम डिस्कसन करवा। तो वीडियो को स्टार्ट करा पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। फ्रेंड्स देखो ऑलरेडी आम प्लेलिस्ट अपडेट कर देचु जोटा कि आपनकर टोटल 2022 जी शिफ्ट आपनकर परीक्षा होता सीएसटी पेपर होता तो सबूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि आपनकर केमिस्ट्री तो प्लेलिस्ट अपलोड अच्छी। तो आपन चाहिए से वन बाय वन देखिए माने केमिति क्वेश्चन आछी आपन चाहिए देखिपारे। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व आउ थे वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ सांगमान सहित वीडियो को थे शेयर कर दिंतु। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपन 1। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल आपन क्वेश्चन पचार जे एसटीपी कंडीशन माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ने 1 मोल जी 1 मोल जी केते लिटर तो केते थर आम डिस्कसन करछे। तो आम जदि कहबा 1 मोल जी इक्वल टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा एवोगाड्रोस नंबर जोटा कि कौन ना 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा नंबर ऑफ एटम बा नंबर ऑफ आयन एटा हमें जानिछे। नंबर ऑफ मोल कौन ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास जानिछे। देन आपनकर ए जो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करे आउडा फॉर्मूला कौन ना जतिक एटम देइथिबो डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेटा भी हमें जानिछे। तो आउडा पॉइंट रहला नंबर ऑफ मोल जदि हमें लिक्विड रे पचारिबो लिटर रे पचारिबो तो नंबर ऑफ मोल होची केते ना 22.4 लिटर केते 22.4 लिटर। तो मन रखिए आर राइट आंसर हो 22.4 ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा। नेक्स्ट पॉइंट कौन देला देखंतु नेक्स्ट पॉइंट देला आपनको व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इजी अछि सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट दे करियाको। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करियाको हले हमको कोन जानियो पड़ियो फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास जानियो पड़ियो। तो सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट कौन लिखिबा ना फार्मूला लिखिबा तो Na2CO3 लिखिले एबे कौन करिबा ना आमे एबे मॉलिक्यूलर मास काढिबा। तो सोडियम केते ना दीटा अछि सोडियम रो केते ना 23 कार्बन गोटे अछि कार्बन गोटे लिखले 12 गुणन 1 भी लिख परिबे किंतु 12 मु डायरेक्ट लिख दोछि। ऑक्सीजन केटा 3टा अछि ऑक्सीजन होछि 16 तो 16 3 48 मिसा देबे 23 दुने 46 देन 12 देन आपनर 48 तो एठी हेजिबो केते ना 6 2 8 8 रे 16 6 रखला 1 देन 4 1 5 4 9 1 10 106 हो केते जीवो 106 हो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जदि हे गला 106 एबे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर देबा केमिति ना मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। तो एटा कोन थिला ना Na2CO3 एटी जदि हम देखिबा Na प्लस बाहर छि केतरा ना दीटा बाहर छि दीटा तो हम दीटा लिख परिबा इक्विवेलेंट मास हे जीवो। तो मॉलिक्यूलर मास माने आपनकर 106 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 कर देला आपन केते जीवो ना 2 रे कर देले 2 5 10 2 3 6 तो केते जीवो ना आपनकर 53 हे जीवो केते जीवो 53 हे जीवो। तो ऑप्शन नंबर ए हे जीवो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर। कहार लीनियर स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर लीनियर केते हबो ना हाइब्रिडाइजेशन जेते कोन हबो ना sp हाइब्रिडाइजेशन हबो तो सेते जे लीनियर हबो ना को। देन जदि sp3 हैला देन आपनकर कोन sp3 हैला आपनकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हबो sp2 हैला आपन ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हबो एटु तो हम सब जानि छे। देन एठी पचारची लीनियर हबो माने sp हाइब्रिडाइजेशन थिबो देखंतु आधर कार sp bf3 जे देखिबा स्ट्रक्चर एई टाइप रे पळे आसीबो एटा तो हबन लीनियर। देन BeCl2 रे माने गोटे वैल्यूम रहिला देन क्लोराइड दिरा एमति रहि जिवो तो एटा तो गोटे लीनियर एटा प्लेन रहिला होला देखाउछन लीनियर देखाउछन। तो BeCl2 हे जिवो PCl5 हबनी कारण एटा बाइपिरामिडल हे जिवो देन CH4 टेट्राहेड्रल हे जिवो तो BeCl2 हे जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवार बा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करिवार फैक्टर कौन फेवरेबल फैक्टर कौन क्यों फैक्टरटा आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवार सहायक होता है क्यों फैक्टरटा आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिवार सहायक होता है। तो मन रखिए जदि
जदि कौन थी गोटे मेटाल आटम रो आयनाइजेशन एंथैल्पी बा आयनाइजेशन एंथैल्पी बाय एनर्जी आपण कहि परिबे एनर्जी जदि लो थिवो गोटे मेटाल आटम रो जदि कौन थिवो ना आयनाइजेशन एंथैल्पी बाय एनर्जी लो थिवो देन सेटा गोटे आयनिक बॉन्डिंग से मेटालटा आउ जन सारे आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करियार चांसेसटा बढ़ी जिवो तो आयनिक बॉन्डिंग पे कोन हे जिवो न देखंतु तो आयनाइजेशन एनर्जी लो आयनाइजेशन एनर्जी बाय एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम तो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड तो वीक एसिड किए ना वीक एसिड वीक बेस तो एठी वीक एसिड पचारछि तो वीक एसिड किए हबो ना जद वीक एसिड गोटे स्ट्रांग एसिड गोटे तो स्ट्रांग एसिड किए हबो ना से जे इजिली H प्लस आयन माने वाटर रे डिजोल्व कले तो आमे डिसोसिएट कले इजिली H प्लस आयन आ H माइनस दउथिबो तो इजिली H प्लस आयन जे दउथिबो कोन ना एसिड वाटर डिजोल्व कले माने से ब्रेक डाउन होई कि H प्लस आयन इजिली जे दउथिबो तो सी होउची एसिड स्ट्रांग एसिड जे वीक एसिड किया हबो ना जे इजिली H प्लस आयन डिनोट कोन माने डोनेट कोन नथिबो इजिली जे ब्रेक डाउन हो नथिबो H प्लस आयन भांगु नथिबो तो सी हबो कोन ना आपनकर वीक तो HCl जानछन गोटे स्ट्रांग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस Cl माइनस सांग सांग दे दबो NaOH तो गोटे एसिड नुए हैला देन आपनकर बाकी रहिला CH3COH देन आपनकर NH4OH तो NH4OH भी एटा NH4OH देन आपनकर रहिला कोन ना CH3COH एबे C को देखिबा देखन CH3COH एसिडिक एसिड रे तो आपनकर कोन ना एठी कोन भांगिबो ना एटा गोटे एसिडिक एसिड माने एटा गोटे एसिड किंतु स्ट्रांग एसिड ना वीक एसिड एठी कोन हबो ना CH3 एठी आपन जो आयन जेतला में डिसॉल्व करबा एठी आयन कोन हबो ना CH3CO माइनस प्लस H प्लस ए हबो तो एटा बहुत कष्ट रे भांगिबो दैट इज इट इज ए वीक एसिड मन रखिबे डायरेक्ट क्वेश्चन आपनर जे आपनकर जो रहिला एसिडिक एसिड इज ए स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड तो डायरेक्ट मन रखिबे एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड तो ऑप्शन सी हे जबार करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रू गोटे क्वेश्चन आछि केमिकल इक्विलिब्रियम जे चैप्टर में देखिबा तो हार्डली आपन को दीटा क्वेश्चन किबा मैक्सिमम तीनटा क्वेश्चन पजाउछि केमिकल इक्विलिब्रियम ता सदा पीएच को हम रिलेट कर देबा तो पीएच को हम रिलेट करबानी तो देन हम जदी खाली केमिकल इक्विलिब्रियम देखिबा 2 ରୁ 3टा तार रहउछि क्वेश्चन आसीबार चांस तो आमे से चैप्टर को भल से पूरा कवरेज करबा आज ठू आपन पाइ जिवे पूरा थ्योरी क्लास पूरा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा आज हमें डिटेल पे डिस्कशन करबा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा हमें आज पूरा डिटेल पे डिस्कशन करबा आपन पाइ जिवे रात 9 टा क्लास पाइ जिवे आपन तो एटे रहला कोन ना इट इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी पाइ जिवे केएसपी कैलकुलेट करबा केमिति कैलकुलेट करबा सिंपल अछि कोन करबा ना प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन जति दिया अछि हम खाली प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन देखिबा ता माने केते नंबर ऑफ टाइम्स से अछि से नंबर ऑफ टाइम्स टा को कोन करबा तो ऊपर जोटा पावर कर लिख देबा एति होछि फार्मूला नै तो केएसपी केते हिजो ना हमके ए रिएक्शन बाहर करियो देछि तो प्रोडक्ट केते अछि ना Pb2+ अछि तो Pb2+ रहला तो कोनसी भी तार कोन ना किछि भी जोटा कोन नंबर ऑफ टाइम्स एठी किछि नाही तो एटा पूरा जनरल रहला Pb2+ देन रहला I माइनस तो I माइनस देखंतु एठी डी थर अछि तो एठी ऊपर पावर कर देबे 2 तो एटा हे जिवो केएसपी को ऑप्शन अछि देखंतु केएसपी इक्वल टू Pb2+ रो कंसंट्रेशन इनटू I माइनस रो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 को थर अछि देखंतु तो अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर बुझियला सिंपल अछि केएसपी पचाले बहुत इजी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन CuSO4 plus Zn gives rise to आपनर कोन ना Cu plus ZnSO4 तो एटा कोन गोटे रिएक्शन एटा गोटे की रिएक्शन तो आमे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढिथिले थारे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जदी आपन क्लास देखिनांती तो देखंतु मु आपन दे देबी लिंक देखि देबी आपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे देबी नले आपन चाहिले प्लेलिस्ट जाई चेक कर परबे नले आपन मारि परबे सर्च कर परबे केमिकल रिएक्शन फुल कवरेज बाय नॉलेज विथ पिंटू आपन पाइ जिवे तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन माने कॉपर सल्फेट अछि जिंक जेतला ऐड कलु तो कॉपर को से डायरेक्ट हटे देला तो जिंक सल्फेट हे गेला कॉपर भारी गेला त माने कोन ना जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर इन कॉपर सल्फेट दैट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो एटा को टाइप रे रिएक्शन एटा होची जिंक डिस्प्लेस कला कहार पोजीशन को कॉपर को माने एटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओटे एग्जांपल ना डिस्प्लेसमेंट तो एठी देखंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देहिनी किंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओटे रिडक्स रिएक्शन अंडर रे जीवो
तो ये रिडक्स रिएक्शन हो बुझेगा। नेक्स्ट हूँ which should indicate the amount of energy released when an electron is added to the gaseous atom to form a negative ion। तो सिंपल कही कौन कह तो ये सिंपल आप कौट देखिए ना देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तो ताको कौन कहवा बोली आमको कही। तो आमर गोटे कौन अच्छी ना इलेक्ट्रॉन आफ्फिनिटी अच्छी गोटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल टू बिकम ए यूनिक पॉजिटिव चार्ज। काटायन पॉजिटिव चार्ज गोटे काटायन आम फॉर्मेशन करिया कोडी ना इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्फिनिटी आम नेगेटिव आयन कन्वर्ट करिया। तो आर राइट आंसर हो सी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखो आम कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंस से ओर को हीटिंग करार प्रोसेस ताको आम कौन कहवा। तो आमर हीटिंग कर ओर को हीटिंग करार केतरा प्रोसेस अच्छी ना प्रोसेस नंबर 1 हूँ कैल्सिनेशन। प्रोसेस नंबर 1 कौन ना कैल्सिनेशन गोटे प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट हूँ आमर रोस्टिंग। दुटा पॉइंट अच्छी ना दुटा आम ओर माने ओर को हीटिंग करार दुटा प्रोसेस अच्छी गोटे है कैल्सिनेशन अनदर इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कौन है ना कैल्सिनेशन अंडरगो करती ऑक्साइड आयन आउ आपणकर कौन कार्बोनेट आयन बुझीगला। रोस्टिंग रे ओनली अंडरगो करती सल्फाइड आयन माने सल्फाइड ओर आयन नो सल्फाइड ओर एटी हूँ ऑक्साइड ओर एटी कार्बोनेट ओर एटी हूँ सल्फाइड ओर बुझीगला ना नहीं। तो कैल्सिनेशन है कौन ना कैल्सिनेशन है इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बा नो सप्लाई ऑफ एयर माने एयर को आम बहुत कम सप्लाई करवा अथवा न सप्लाई कले यहाँ हीटिंग हम बुझेगा से प्रोसेस टाक कहवा कैल्सिनेशन बुझेगा। तार कौन है ना करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ओर को सी कन्वर्ट होता बुझेगा। देन हूँ रोस्टिंग केस को जब आम देखा रोस्टिंग रे सल्फाइड ओर जाए तो रोस्टिंग हूँ कौन ना इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर माने एठी देखिए कैल्सिनेशन जो रिएक्शन थी तार ऑक्सीजन मात्रा आइदर एमती कौन सी नथिबो गोटे ऑक्सीजन 1 मोल जस्ट नियाइथिबो किंतु जो जार देखिए रोस्टिंग रिएक्शन होइथिबो तो सेठी रोस्टिंग रे निहाती 3टा मोल नियाइथिबो ऑक्सीजन किंबा 2 मोल किंबा 3 मोल किंबा 5 मोल एमती नियाइथिबो। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर हेले तो आपण जानिबे सेटा होची रोस्टिंग। तो एटा होची प्रेजेंस ऑफ एयर आपण कहिछि प्रेजेंस ऑफ एयर माने रोस्टिंग किंतु आम कैल्सिनेशन कौन जानले लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बा नो सप्लाई ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ एयर कहिछि माने तो आपण करिवे रोस्टिंग बुझियला। डिहाइड्रोहालोजेनेशन ऑफ 1,2 डाइहैलाइड्स प्रोड्यूसेस। डिहाइड्रोहालोजेनेशन मीन डिहाइड्रोहालोजेनेशन तो डी लगी माने तो आमर कौन हो ना से जो हालोजेन ग्रुप थी से सब बाहर जीव से बाहरला पर कौन हम ना आम सपोज गोटे सपोज यहाँ गोटे देखो आम गोटे ने कौन ना गोटे 1,2 डाइहैलाइड माने 1 नंबर और 2 नंबर पोजिशन दुटा हालाइट रहा 1 नंबर 2 नंबर तो दुटा हालाइट रखिदे तो यहाँ रखिदे है। देन आम कौन करवा ना एबे कौन करवा एबे ताको कौन करवा डिहाइड्रोहालोजेनेशन करवा। तो डिहाइड्रोहालोजेनेशन माने आम ये सीएल दुटा को हटेबा तो सीएल दुटा को जब आम हटेबा तो आप एचसीएल पलैब कौन जीव एचसीएल पलैब। तो एचसीएल जब पलैला ये कौन ना आपंकर ट्रिपल बॉन्ड गोटे हो कौन हो गोटे ट्रिपल बॉन्ड हो मैंने कौन पाइबा ना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 तो यहाँ गोटे कौन ना यहाँ गोटे अल्काइन यहाँ गोटे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड दैट इज अल्काइन ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल वेरी इजी अल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पचार अल्कोहल कथा जब कहवा सिंपल OH माइनस थी सफिक्स कौन अल्कोहल हूँ ओल है। देन आपणकर रहा जो अल्डिहाइड कौन ना अल्डिहाइड रोचे CHO कौन CHO तार कौन ना आल है तो यहाँ रहा CHO आउ OH। नेक्स्ट अमोनियम सियानेट व्हेन हीटेड व्हिच प्रोडक्ट व्हेन हीटेड गिव्स व्हिच प्रोडक्ट। तो अमोनियम सियानेट फास्ट फॉर्मूला लिखा पड़ो अमोनियम सियानेट NH4CNO यहाँ हूँ अमोनियम सियानेट। तो जदि कोई हिट करवा से कौन दब प्रोडक्ट तो हिट कले देखूँ यहाँ कौन दब ना सिंपल यहाँ जो रहा CN तो यहाँ सिंपल कौन हो ना C डबल बॉन्ड O हो देन यहाँ NH2 हो यहाँ NH2 हो माने प्रोडक्ट हम CO NH2 दैट इज दिस इज कॉल्ड यूरिया कौन कहते यूरिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट
बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या कहया तो क्रिटिकल प्रेशर डेफिनेशन कौन ना क्रिटिकल प्रेशर होची आमर कौन अकॉर्डिंग टू जदि ऑप्शन जीवा मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। देन देला देखंतु प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। देन आपन कहला मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एटा हबनी तो ऑप्शन ए हो कौन हो ऑप्शन ए क्रिटिकल प्रेशर डेफिनेशन होची मिनिमम प्रेशर जोटा कि रिक्वायर्ड होता है हमको कौन पे ना लिक्विफिकेशन करिया गोटे गोटे सब्सटेंस को आम लिक्विड करने गोटे क्रिटिकल टेम्परेचर बुझीगला। तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी वेरी इजी पॉइंट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज ए स्पेरिकल शेप। तो स्पेरिकल फास्ट कौन स्पेरिकल एस रु स्टार्ट स्पेरिकल वार्डटा एस रु स्टार्ट तो सिंपल एस रु स्टार्ट माने एस ऑर्बिटल ट्रिक सहित मन रखिए स्पेरिकल शेप हम एस ऑर्बिटल बुझीगला। पी ऑर्बिटल कथा कहवा डम्बेल कौन ना डम्बेल डी रहा डबल डम्बेल एगुड़ा मन रखिदेवे इजिली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब डायरेक्शन इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन स्पिन। सिंपली स्पिन ही पचारदेला माने कौन ना स्पिन क्वांटम नंबर आधर कौन तो स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस हाफ ना माइनस हाफ। एबे आम डिस्कसन करवा देखूँ जदि स्पिन क्वांटम नंबर आपको पचार आउ कौन ना आपको जानवर अच्छी टोटाल आम जो केतटा क्वांटम नंबर अच्छी ना 4टा क्वांटम नंबर अच्छी तो 4टा क्वांटम नंबर कौन कौन डिनोट करे बुझीगला ना नहीं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आम एनर्जी को डिनोट करे क्या डिनोट करे एनर्जी को डिनोट करे बुझीगला। देन आजिमुथल क्वांटम नंबर आजिमुथल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करे ना नंबर ऑफ सब सेल नंबर ऑफ सब सेल एंड कौन ना एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको डिस्क्राइब करके आजिमुथल क्वांटम नंबर। देन हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन एटा बहुत थर पचारे मैग्नेटिकटा बहुत थर पचारे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बुझेगा ना नहीं बाय ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन तो आप जानले स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही 4टा पॉइंट आप सब मन रखिए। नेक्स्ट हूँ 96 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट जार सब दे देती एटॉमिक मास तो आप तो जानी फास्ट आमको कौन करा पड़ो ना अमोनियम कार्बोनेटर स्ट्रक्चर लिखा पड़ो। तो स्ट्रक्चर केमी लिखती जब आप जानी ना धर आप जानी पारे जे अमोनियम कार्बोनेट तो स्ट्रक्चर कौन माने फर्मूलाटा कौन हम केमिकल फर्मूला कौन हम तो जदि आप केमिकल फर्मूला लिखा जाना तो तले जिते संख्यार कमेंट करेंगे मुझे हिसाब से क्लास नहीं आसवि जदि आप जानी ना कमेंट सेक्शन में कहे जे आम केमिकल फर्मूला केमी लिखा तो ट्रिक सहित आमको बुझा थी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कले मुझे क्लास नहीं आसवि जे अमोनियम कार्बोनेट बा जेकोसी गोटे फर्मूला पचारा जेकोसी आप गोटे मॉलिक्यूलर मास तो आपको पचार ना मॉलिक्यूलर मास इक्वल मास तो फास्ट आपको कैलकुलेट करें आमको फास्ट लिखा पड़ो तो स्ट्रक्चर बस आप केमिकल केमिकल जो फर्मूला लिखा पड़ो। अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम आप जानते NH4 अमोनियम देन कार्बोनेट जानते NH4 अमोनियम आयन कौन NH4 प्लस कार्बोनेट कौन ना CO3 2 माइनस दैट इज आम जो देखा तो आपंकर NH4 होल टू CO3 तो यहाँ हो तार कौन ना अमोनियम कार्बोनेटर स्ट्रक्चर NH4 होल टू CO3 ओके तो NH4 होल टू CO3 एबे आम कौन करवा ना एबे आम कैलकुलेट करवा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखो नाइट्रोजन केतेटा 2टा हाइड्रोजन 8टा तो आगे आम जो नाइट्रोजन 2टार लिखा नाइट्रोजन गोटार 14 2टा हेल्ले 14 दिन 28 देन हाइड्रोजन 8टा हाइड्रोजन गोटार 1 8टार है 8 देन हूँ कार्बन कार्बन गोटे अच्छी 12 देन ऑक्सीजन अच्छी के CO3 मान 3टा तो 16 3 48 तो सिंपल 12 8 20 20 20 40 8 48 केते गला 48 जुक्त 48 तो 8 8 16 6 रखला 1 4 4 8 9 96 हो 96 को ऑप्शन अच्छी देखो ऑप्शन सी रे अच्छी ऑप्शन सी करेक्ट। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल फॉर द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग sp2 हाइब्रिडेशन sp2 जदि हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कौन हम देखो कोई टाइप क्वेश्चन आपको पचारूँ जदि sp है केते हम ना 180 sp2 जदि है केते हम ना 120 sp3 हेले 109 डिग्री 28 मिनट तो आर राइट आंसर हो कौन ना देखो आर हो sp2 माने 120 स्ट्रक्चर कौन हम sp2 हेले sp2 हेले ट्राइगोनल प्लानर sp हेले लिनियर नेक्स्ट जदि sp3 है टेट्राहेड्रल
कैलकुलेट द pKb of एसिडेट आयन जार pKb दे देछि एसिडिक एसिड दे देछि आपन को 4.7447 तो सिंपल देखंतु pKb पचाची कैलकुलेट करेरा pKb कोन देछि ना pK देछि 4.7447 एबे कोन एबे आपन को किछटा इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखियो पड़े कोन कोन से इंपोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट फार्मूला होछि Pa कोन फार्मूला Pa जेंति pH कोन ना माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन सेमती मन रखिए pK होछि माइनस log K बुझिला सेमती मन रखिए pKb माइनस log pKb बुझिला एबे आसला पॉइंट KW संगे pKb रो रिलेशन सिंपल pKa गुणन pKb इक्वल टू KW वैल्यू जानछंदी 10 to the minus 14 pKa into pKb इक्वल टू 10 to the minus 14 कहि परिबे बा KW कहि परिबे बुझिला देन आपण आउट रिलेशन जानछंदी pH प्लस pOH इक्वल टू 14 जानछंदी तो सेही टाइप रो हम लिखि परिबा pKa युक्त pKb इक्वल टू 14 लिखि परिबा देन पॉइंट आछि एठी तो हमें एटा मेन तो जानि देले एठी हमहु सब गिवन अछि खाली पूरी द फार्मूला गेट द आंसर pKa प्लस pKb इक्वल टू होछि 14 pKa जणा अछि तो pKb कैलकुलेट करिबा तो pK टा सेप गले माइनस हे जिवो 14 माइनस 4.7447 केते आसीबो ना 9.2553 आसीबो केते आसीबो 9.2553 ऑप्शन डी रे अछि डी हे जिवो करेक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन 2H2O gives rise to 2H2O plus O2 माने H2O2 टा हाइड्रोजन पेरोक्साइड टा भांगिला वाटर हला देन ऑक्सीजन हला माने एटा कोन हला भांगी गला कोन हला भांगी गला भांगबा माने कोन डिकम्पोजिशन कोन हला डिकम्पोजिशन हला तो राइट आंसर कोन जिवो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन तो ये इक्वेशन टा सिंपल बैलेंस करियो देछि एसिड मीडियम रे तो बैलेंस कर देबे तो बैलेंस कले तो आपन तो कोन हे जिवो राइट आंसर देखंतु तो बैलेंस करि परिबे इजीली तो हे जिवो देखंतु आर बी ऑप्शन हे जिवो करेक्ट केते जिवो बी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 केते इजी पचार तो आपन इजीली 20 रु 30 रु आपन जदि पूरा ए टाइप रो पढिबे तो सब क्लास को रेगुलरली करिवे तो आपन मैक्सिमम 30 रु 28 स्कोर करके आसीबे जदि आपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखुचंदी केमिति आसुची क्वेश्चन आ हम जति भी मॉडल पेपर करिबा जदि आपन करिवे तो श्योर शॉट आपन 28 प्लस रखिबे तो जदि देखंतु गोटे केमिस्ट्री होची गोटे माने आपन सब्जेक्ट सीएसटी रो जदि आपन एथरे ही बेस्ट कर दोछन तो आपन सिलेक्शन होबार माने आगु सब जोडा अछि ता आधर आपन तो टिके भलो करि परिबे तो एथरे आपन कोन पूरा गारंटेड आपन पाइ जिवे कारण ए टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो तो आमे जोड़ा प्रैक्टिस करछे क्वेश्चन से बळे आसीबो तो मैक्सिमम आपन 25 प्लस स्कोर कले तो आपन इजी हबो तो पाखा पाखी आपन नीच पर्यंत आपन पहुंचे में बहुत इजी हबो मैक्सिमम जे 25 प्लस ए गोटे टॉपिक रो आपन पाइ होछन बुझिला तो 2 एटॉमिक नंबर कार ना हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 तो 2 होची हीलियम रो 10 होची नियॉन 18 होची आर्गन देन 18 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन न तो एटा कोन एमन सब नोबेल गैस बा इनर्ट गैस तो ऑप्शन डी नेक्स्ट 102 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टन्स हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस तो कार्टन रो रेडियस बा कार्टन साइज बुझिला तो कार्टन कथा दि हम कहबा देखंतु तो आपन तो तार रेडियस जानियार फार्मूला कोन ना हाईएस्ट द न्यूक्लियर चार्ज जहार न्यूक्लियर चार्ज मैं लिखि दे देखंतु हाईएस्ट द न्यूक्लियर चार्ज बुझला हाईएस्ट द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलेस्ट द atomic size and radius okay
जदि हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है देन कौन हम स्मॉलेस्ट हम एटॉमिक साइज आउ एटॉमिक रेडियस। तो हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियर चार्ज सबुठ हाईएस्ट कार अच्छी। तो ऑप्शन नंबर देखो न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलेस्ट इज द एटॉमिक साइज। तो कौन हो Mg2+। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस सियानाइड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। तो क्यों प्रोसेस रे सियानाइड यूज होता है सिल्वर प्यूरिफिकेशन। तो आप पॉइंट जानवे कौटू ना सियानाइड छाड़ू आप जानवे पॉइंट प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वरटा प्यूरिफिकेशन होता है डिटेक्शन होता है एक्सट्राक्शन होता है। तो सिल्वर हो आपंकर आलुमिनियम हो तो गोटा सब लिचिंग प्रोसेस अंडर को करती लिचिंग मन रखिदेव डायरेक्ट सिल्वर आपन तो ये दुईटा ही पचार आलुमिनियम पचार ना सिल्वर पचार। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर आलुमिनियम लिचिंग प्रोसेस ऑप्शन डी करेक्ट। व्हाट रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस कौन है एल्यूमिनियम प्रेजेंस रिडक्शन है। तो देखो कौ थर अच्छी तो आ भर क्योंकि ना केवल ऑप्शन ए ही अच्छी एल्यूमिनियम प्रेजेंस रिएक्शन होती। तो ये ऑप्शन करेक्ट। ओजोनोलिसिस ऑफ आल्किन प्रोडक्शन ओजोनोलिसिस हम ओजोनोलिसिस माने O3 ऐड हो कौन हम आल्किन सहित O3 ऐड तो ट्रिपल बॉन्ड भांगी तो सिंपल सी कौन फॉर्मेशन कर सी आप आल्डिहाइड फॉर्मेशन कर। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूव हो हाइड्रेशन हो डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव हो रिमूवाल ऑफ वाटर। तो आम जब अल्कोहल नहीं धर अल्कोहल गोटे कौन ना CH3 CH2OH यहाँ हूँ अल्कोहल। तो आम जब डिहाइड्रेशन करदे तो गोटे H2O पलैब जदि तो ये देखो गोटे H2O बाहर ताने कौन डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्मेशन हम ना नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ हम ना नहीं। तो यहाँ गोटे कौन ना वन टाइप ऑफ अल्किन। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट अमीनो एसिड कंटेन व्हिच फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड दीटा ना अच्छी गोटे हूँ अमीनो ग्रुप थी आउट हूँ एसिड ग्रुप थी। तो आप इजिली कैलकुलेट कर मैंने देखिपारे COOH थी NH2 थी ना अमीनो एसिड आप फर्मूला लिखिपारे भी अमीनो एसिड फर्मूला कौन ना NH2 CH2 करेंगे COH यहाँ हूँ अमीनो एसिड वन टाइप ऑफ। तो यहाँ हूँ कौन दीटा ग्रुप अच्छी फंक्शनल ग्रुप। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ए सिलिंडर containing butane gas at 11 degree centigrade of 7.1 atmosphere is exposed to sunlight at 23 degree centigrade। तो पचार कौन कैलकुलेट करिया ना कैलकुलेट द प्रेशर माने आपन को टेम्परेचर दीटा देइछि प्रेशर गोटे देइछि आ गोटे सेकेंड प्रेशर कैलकुलेट करियार अछि। तो प्रेशर टेम्परेचर भितर रिलेशन को लॉ देइतला प्रेशर टेम्परेचर भितर आपनकर देइतला गेलुसाक्स लॉ को लॉ देइतला गेलुसाक्स लॉ देइतला गेलुसाक्स लॉ कहला कौन ना P1/T1 इक्वल टू P2/T2 एति हो फॉर्मूला। आमको सिंपल P1 आमको सिंपल कौन P1 देइछि T1 देइछि T2 देइछि P2 काढियार अछि। तो P2 केते हेजिवो P2 हेजिवो P1 गुणन T2 डिवाइडेड बाय T1 P1 केते ना 7.1 गुणन T2 केते ना T2 आम जो देखा अच्छी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 23 को आम कौन करा केल्विन करदे तो 273 ऐड करदे 23 3 3 6 7 2 9 296 के 296 डिवाइडेड बाय आपणकर T1 हूँ 11 तो 273 10 हूँ 283 आ गोटे 1 के 284। तो सिंपल यहाँ काटिदेवे आप 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन सी आप इजिली कैलकुलेट करेंगे बुझेगा। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट पॉइंट आपन कौन देला देखिए नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 1 bar टू 250 dm³ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केते मिनिमम प्रेशर दरकार हम कंप्रेस करने 500 dm³ तो एयर को केते प्रेशर ना 1 bar प्रेशर रे 1 bar प्रेशर रे टू 250 dm³। तो सिंपल कौन दे देखो तो 500 dm³ माने आपन को गोटे V1 दे दीची वॉल्यूम दे दीची 500 देची देन आपन को कौन देची ना V2 देची सेकंड वॉल्यूम देची 250 देची बुझिला। देन आउ कौन देची ना आउ आपन को देची देखो प्रेशर 1 दे दीची P1 दे दीची। तो P1 केते देची आपन को तो P1 आपन को देची देखो P1 देची 1 देन V1 देची 500 V2 देची 250 बुझेला। एबे खाली P2 काढियार अछि। तो
प्रेशर वॉल्यूम भितर रिलेशन को लगा सिंपल आपनर कौन बॉयल्स लगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आपन P2 काढियार अछि तो P2 हे जिवो P1 V1 बाय V2 देन कौन है जीवो P1 केते 1 into V1 हो 500 डिवाइडेड बाय 250 तो 25 गेले 25 दुने 50 तो हे जीवो केते ना 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी 2 बार केते जीवो 2 बार प्रेशर तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट को आसीबा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 photons of radiation whose frequency is 1 into 10 to the power 14 hertz तो एच रो वैल्यू तो जानि चंती भी देई दी जे आपन को तो आपन कोन काढियार अछि ना 10 photon एनर्जी केते तो 10 photon एनर्जी काढिया पर आपन कोन काढियार अछि ना 1 photon एनर्जी केते तो 1 photon एनर्जी मन रखिबे ए टाइप रो क्वेश्चन आपन पचारछि तो 1 photon एनर्जी देखंतु एनर्जी ऑफ 1 photon इक्वल टू h न्यू बुझला h होची प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू होची फ्रीक्वेंसी तो एठी सब आपन गिवन अछि तो 1 photon एनर्जी यदि एति खेला तो आपन 10 photon एनर्जी केते हबो आपन कैलकुलेट करिवे ओके तो 1 photon एनर्जी होची एति की तो 10 photon एनर्जी केते हबो एनर्जी ऑफ 10 photon इक्वल टू 10 into h न्यू एति हबो तो आपन सिंपली 10 into h केते ना 6.625 बा 6.626 देछि into 10 to the power minus 34 into न्यू केते देछि न्यू देखंतु देछि 10 to the power 10 to the power 14 खाली देछि हला तो 6.626 गुणन 10 to the power minus 34 into 10 to the power 14 into 10 to the power 1 ओके खाली 10 को हम 10 to the power 1 लिख परिया तो एबे कोन हबो ना एति रहइबो 6.626 रहला देन 34 जुक्त 14 34 जुक्त 14 जुक्त 1 तो एटा हे जो 34 एटा हे गेला 15 तो माइनस 34 जुक्त 15 केते हे जिवो तो आपण देखंतु एटा सिंपल हे जिवो 15 एटा 34 रु 15 फेडी दवा 34 रु 15 गेले तो एटा हेला 14 एटा हे गेला 9 केते हे जिवो 19 हे जिवो केते हे जिवो 19 तो माइनस 19 जूल तो देखंतु कोठी अछि 10 to the minus 19 तो ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर बुझियला तो इजीली ए टाइप रे आपण कैलकुलेट करि परिबे तो देखंतु जदी वीडियो भल लागिथियो वीडियो को गोटे लाइक करिवे सांगन सहित वीडियो को शेयर करिवे आउ चैनल को जदी नो आस्थिबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए सो थैंक यू।